वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स इन इंटरव्यूइंग कि काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में या काउंसलिंग के टाइम पे जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है उसको एक बड़े प्लान तरीके से कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट और रैपोर्ट होता है। इन शॉर्ट जो इंटरव्यू है वो पहले से स्केड्यूल होगा। उस इंटरव्यू की जो सेटिंग होएगी वो और एनवायरनमेंट वो काफ़ी लाइट होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए ताकि जो क्लाइंट है कंफर्टेबल फील करे। साथ में ये एक ऑर्गेनाइज्ड और प्लान तरीके से होना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस सीक्वेंस में पूछे जाएंगे, सब कुछ प्री डिसाइड हो और ऑर्गेनाइज्ड हो। एक रैपोर्ट इस्टेब्लिश करनी है, मतलब ये जो काउंसलर है वो एक अच्छे से फ्रेंडली तरीके से बिहेव आएगा ताकि जो सामने काउंसली है या फिर जिसको आप क्लाइंट बोलते हो वो कंफर्टेबल फील करे। सेकेंड है अनफोल्डिंग ऑफ प्रॉब्लम। इन शॉर्ट जब क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम बताएगा तो हमने उस प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व करना है और समझना है। एक वर्केबल सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और इसके लिए जो हमारा काउंसलर है उसको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एक सही लिसनर बनेगा, वो इंटरेस्टेडली बिहेव करेगा तो वो सही क्वेश्चंस पूछेगा और सही क्वेश्चन पूछने के बाद उसको पता लग जाएगा कि किस डायरेक्शन में इस इंटरव्यू को लेके जाना है ताकि एक अच्छा सॉल्यूशन मिल सके। इवन दो जो काउंसलर है उसको सही डायरेक्शन में लेने जाने के साथ साथ उसको फिज़िकल रिएक्शन और किस तरह का बॉडी पॉस्चर है, जो इंटरव्यू है, जो क्लाइंट है उसके बारे में सब कुछ नोट करना है। उसको इनकरेज करना है कि वो अपनी प्रॉब्लम को और अच्छे तरीके से बताए। जितना ज़्यादा वो एक्सप्लेन करेगा उतने ज़्यादा लूप होल्स निकलेंगे, उतनी ज़्यादा हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँच पाएंगे। नेक्स्ट है जॉइंट वर्किंग ऑफ प्रॉब्लम। इन शॉर्ट यहाँ पर जो खाली काउंसलर है उसका अकेले का काम नहीं है, यहाँ पर काउंसलर और काउंसली दोनों को मिलकर सॉल्यूशन तक पहुँचना होगा। तो प्रॉब्लम विल बी वर्कड ऑन ओनली व्हेन बोथ अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि दोनों को एक दूसरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तभी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाएगी। और हमें एटमॉस्फेयर को अपने आप को डोमिनेट नहीं करने देना, हमें डेमोक्रेटिक तरीके से दोनों चीज़ों को सही लेके, यानी कि काउंसलर को भी अपनी बात रखने का पूरा हक है और जो क्लाइंट है वो भी अच्छे तरीके से अपनी बात को रखने का हक रखता है। तो हमें डेमोक्रेटिक वे से एक सॉल्यूशन तक पहुंचना है। नेक्स्ट इन क्लोजिंग ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू क्लोज करने के टाइम सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आनी चाहिए ताकि जो काउंसली है उसको लगे कि हाँ वो एक सही नतीजे तक पहुंचा और ये एक बेस्ट और सही तरीका था। साथ में यहाँ पर इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके थोड़े टाइम बाद हमें एक फॉलोअप सेशन रखना चाहिए देखने के लिए कि जो हमने सॉल्यूशन लिया है क्या वो सही सॉल्यूशन था, क्या वो और भी किसी प्रॉब्लम के लिए अप्लाई किया जा सकता है या नहीं। लास्ट इज़ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन यानी कि आपको एक बार इवैल्यूएट करना है कि क्या जो जो आपने करा क्या वो सही था, इंटरव्यू की सेटिंग सही थी, इंटरव्यू ने सही काम करा, इंटरव्यू यानी कि क्लाइंट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम थी और आउटकम क्या निकली, पॉजिटिव निकली या नहीं निकली। और हाँ, जैसे मैंने पहले बताया फॉलोअप सेशन होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम एक बार सॉल्व होने के बाद आपको फॉलोअप करने से पता लग जाता है कि जो सॉल्यूशन आपने सॉल्व करके दिया था क्या वो एक शॉर्ट टर्म था, लॉन्ग टर्म था, क्या वो सक्सेसफुल था या नहीं था। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।